नमस्कार। मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है, जिसमें प्रथम चरण में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुल 5 चरणों में आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें प्रत्येक चरण में अलग अलग तरीके से शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। अगर इसके बाद सरकार के द्वारा मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो फिर अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को लेकर मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मजबूर होंगे। आखिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में संविदा नीति 2023 जो कि शिवराज सिंह चौहान जी उस समय मुख्यमंत्री थे बनाई गई थी, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफ़ी लाभ दिए गए थे। लेकिन एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए संविदा नीति 2023 आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, जिसकी मांग वे लगातार शासन से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मांगें हैं जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी लगाकर इसकी शुरुआत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कर दी गई है। तो सोमवार को प्रदेश स्तरीय एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही जिले में सीएमएचओ और कलेक्टर के नाम से ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2023 की नीति बनाई गई थी, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति और कई बड़ी सौगातें कर्मचारियों को दी गई थी। लेकिन एनएचएम के कर्मचारी और अधिकारी आज भी इस नीति से वंचित हैं, यानी कि बाकी कर्मचारियों के लिए ये नीति लागू है लेकिन संविदा एनएचएम कर्मचारियों के लिए ये नीति लागू नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने बड़ी सौगातों की घोषणा की थी, जिसमें प्रतिवर्ष अनुबंध प्रक्रिया समाप्त करने, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने, वेतन 100%, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, अनुकंपा नियुक्ति, रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी, नियमित पदों पर भर्ती में 50% आरक्षण, नियमित कर्मचारी के समान अवकाश, मातृत्व अवकाश और नियमित कर्मचारी की तरह आंदोलन के दौरान दर्ज मामले वापस लेने जैसी घोषणाएं की गई थीं। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विगत कई सालों से शासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मांग है वह पूरी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई संविदा नीति 2023 की सभी कंडिकाएं लागू किए जाने और नीति में वेतन विसंगति पर शासन स्तर से कार्रवाई करने और कई प्रकार की मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का आगाज कर दिया है, जिसमें पहले चरण में 11, 12 और 13 नवंबर को अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें विकासखंड स्तर, जिला स्तर पर कलेक्टर, सीएमओ और बीएमओ को ज्ञापन के माध्यम से उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराया जाएगा। दूसरे चरण में 18 नवंबर को प्रदेश के समस्त 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा भोपाल पहुंचकर उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन को फिर से ध्यानाकर्षण कराने के लिए भेंट करते हुए ज्ञापन दिया जाएगा। तीसरे चरण में दिनांक 25 नवंबर को शासन विभाग का पुनः ध्यानाकर्षण कराने हेतु 1 दिवसीय धरना भोपाल में किया जाएगा। चौथे चरण में 2 दिसंबर को समस्त जिलों में प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन विभाग को अवगत कराया जाएगा और अंतिम चरण यानी कि 5वें चरण में 11 दिसंबर से प्रदेश के समस्त 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो साथियों, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा संविदा नीति 2023 बनाई गई थी, जिसका लाभ प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कई प्रकार के लाभ कर्मचारियों को दिए गए हैं, लेकिन आज तक एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुटी, पेंशन और 100% वेतन, इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों की तरह अगर कोई मामले दर्ज होते हैं तो उसकी जाँच कराते हुए जो कार्रवाई है वह करने की बात
इसमें कही गई थी। तो जो संविदा स्वास्थ्य नीति 2023 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बनाई गई थी, उसको पूर्ण रूप से एनएचएम कर्मचारियों के लिए लागू किए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा 3 दिवसीय ध्यानाकर्षण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें काली पट्टी लगाकर उनके द्वारा शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहली बार ऐसा कर रहे हैं, पूर्व में भी कई तरीकों से शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन शासन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिससे अब आक्रोश बढ़ते जा रहा है। और अगर शासन के द्वारा मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो 5वें चरण में यानी कि अंतिम चरण में अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज भी मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा किया जा सकता है। तो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।